सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी के बीच में एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेके आया हूं। आज का टॉपिक है मन और मुंह का उपवास। जैसे कि हम सभी को मालूम है, जितने प्रभु में हैं, इस समय फास्टिंग प्रेयर का समय चल रहा है। बहुत से चर्चों में फास्टिंग प्रेयर चल रहा है, 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। इस समय बहुत से भाई और बहन, बहुत से परमेश्वर के दास उपवास में भी होंगे। ऐसे में हमें बाइबल क्या कहती है, हमें कैसे उपवास करना है। तो हमारा जो टॉपिक है मन और मुंह का उपवास। हम शरीर का तो उपवास करते हैं, हम भोजन भी त्यागते हैं, पानी भी त्यागते हैं, लेकिन क्या अपने मन का और अपने मुंह का त्याग करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। क्या चीज है मन और मुंह का उपवास? हालेलुया। मन को क्या हम शुद्ध करके रखते हैं? क्या हम मुंह को अपने चौकसी करके रखते हैं? आज हम इसी पर देखेंगे। हालेलुया। आपके लिए कुछ वचनों को पढ़ूंगा मैं, उसको हम देखेंगे परमेश्वर की महिमा में। नीति वचन 4 अध्याय 23 और 24 वचन को पढ़ेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, तेरे मुंह से कोई टेढ़ी बात न निकले। हम लोग उपवास जब रहते हैं, हम कहते हैं कि मैं उपवास में हूँ, खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन मुंह से जाने अनजाने मुंह से बहुत सी ऐसी बातें बोलते रहते हैं, जो कि हमें उपवास रहने के समय उचित नहीं है। मन में बहुत से बुरी कल्पनाएं करते रहते हैं, बहुत से बुरे बुरे विचार मन में आते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम उसको कहते हैं, जब आपके मन में कोई बुरा विचार नहीं आता है, आपका मन शुद्ध है, आपका मन एक दूसरे के लिए दयालु है, कृपालु है, तो हम कहते हैं कि मन का उपवास। मुंह से हम किसी के लिए गाली नहीं देते, किसी से मुंह से किसी को भला बुरा नहीं करते, तब हम मुंह का उपवास करते हैं। ऐसे में हमारे उपवास का एक फल होता है जब हम मन और मुंह का उपवास करते हैं। हालेलुया। तो हम देखेंगे, जब हम अगर ऐसे उपवास करते हैं तो हम बाइबल का रेफरेंस आपको देते हैं। यशायाह 58 में 3 से 5 में हम लोग उपवास तो करते हैं। कहता है कि क्या कारण है कि हमने उपवास किया लेकिन तूने हमारी नहीं सुनी। हालेलुया। लेकिन हम लोग उपवास के दिन हम लोग अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से उपवास रखना चाहते हैं, हमारे हिसाब से उपवास हो, हम जैसा उपवास करें उसी हिसाब से हमको मिलना चाहिए। कहता है कि और जब हम उपवास करते हैं, हमें जब नहीं मिलता है तो हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बहुत सी बुरी बुरी बातें बोलते हैं। ऐसे में हमारे उपवास का कोई उत्तर नहीं मिलता है, कोई फल नहीं मिलता। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? मत्ती 6 अध्याय 16 से 18 वचन में लिखा है कि जब तुम उपवास करे तो कपटियों की तरह तेरे मुंह पर उदासी न छाई रहे। हालेलुया। अपने मुंह को धोना और तू क्या करना? परमेश्वर से प्रार्थना करना। जो लोग अपने आप को कहते हैं उपवासी हैं और अपने मुंह की और मन की चौकसी नहीं करते हैं, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति मन और मुंह का उपवास करता है, वो व्यक्ति अपने मन की चौकसी और मुंह की चौकसी करता है, उसको प्रतिफल मिलेगा। बाइबल की वचन कहती है कि तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। आज हमको प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा? प्रतिफल हमको लेने के लिए क्या करना चाहिए? यशायाह की पुस्तक 58 6 8 और 10 और 11 में जब पढ़ेंगे, कहता है कि उपवास का, सही उपवास का हमें कैसा होता है? हमें दीन को, दरिद्र को उनकी सुधि लेना है, उनको छुड़ाना है। हालेलुया। ऐसे करने से, कहता है कि ऐसा करने से तेरा प्रकाश चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। यहोवा का तेज तेरे आगे आगे चलेगा और परमेश्वर तुम्हारे पीछे रक्षा करते चलेगा। ऐसे में जब हम उपवास हैं तो आज हमें वो ब्लेसिंग चाहिए। अगर अब तक हमको ब्लेसिंग नहीं मिला है, इसका कारण क्या है? अब तक हमको ब्लेसिंग नहीं मिलने का कारण यही है कि हम उपवास तो करते हैं लेकिन अपने मन और मुंह की चौकसी नहीं करते हैं। हमें आज चाहिए कि अपने मन और मुंह की चौकसी करें। सिर्फ शरीर का भोजन त्याग देने से, पानी त्याग देने से हम उपवासी नहीं होंगे, पर हमारे मन के शुद्ध हो जाने से, हमारे मुंह की चौकसी हो जाने से परमेश्वर हमें हमारे उपवास का क्या देगा? फल देगा। हालेलुया। आज आपको फल चाहिए तो आपका मन कैसा है आज जांचने की जरूरत है।
बहुत से लोग उपवास करते हैं और मुंह बनाए रहते हैं, जाके सो जाएंगे। हमें परमेश्वर का महिमा करना, आपको उपवास के दिन में देखना है कौन व्यक्ति भूखा है, किसके पास कपड़ा नहीं है, किसको जरूरत है, ऐसे व्यक्ति की सहायता करें। परमेश्वर तब आपके उपवास का फल देगा। आप उपवास इसलिए करते हैं कि आपका उस दिन का भोजन किसी गरीब को मिल जाए। हालेलुया। तब आपको प्रतिफल मिलेगा। आपको अपने मुंह और मन का उपवास करना है, जो कि अपने मन से कोई ऐसी अधम मन के अंदर कोई बात न समाने पाए, न मुंह से कोई ऐसी गंदी बात निकलने पाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की वचन कहती है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। यशायाह 58 में 10 और 11 में पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपको इतना ब्लेस करेगा कि आपका उपवास सफल हो जाएगा। आज आपको कैसा उपवासी बनना चाहते हैं? केवल भोजन और पानी त्यागने वाला, या मन और मुंह का उपवास करके परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हैं? मैं विश्वास करता हूं जितने लोग ये मन और मुंह का उपवास बोलने का मतलब हम कुछ नहीं कहेंगे, मन में कुछ नहीं सोचेंगे, हम मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, इसी को उपवास कहते हैं। हालेलुया। जैसे आप दान और दशमांश देते हैं, उसी तरह से हमें समय का दशमांश देना है। इसी को हम कहते हैं कि सच्चा उपवास ये है जब आप अपने मन की चौकसी करते हैं। सच्चा उपवास ये है जब आप अपने मुंह की चौकसी करते हैं और एक दूसरे की चिंता करते हैं। तो परमेश्वर निश्चित तौर से आपको ब्लेस करेगा। मेरा विश्वास है इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष देगा। और आप लोग इस वचन को पढ़िएगा, जो वचन आपको जाएगा स्क्रीन के पीछे आपको दिखाई देगा। आप इस वचन को पढ़ें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को जय मसीह की।